हरे कृष्णा। ये अब चर्चा करने के लिए चाह रहा हूँ आप लोगों के सामने में। भक्ति कुछ सीमित वर्गों की अधिकार में नहीं है। ये बात वही रूपा गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में लिखे हैं, अलग अलग शास्त्रों को कोट की है। हम लोग चाहते भक्ति यही लोग ही कर सकते हैं। सीमित लोगों सोचने का विचार रखते हैं मन में, कोई रखते हैं पहले के जो माने कट्टरवादी होते थे, रक्षणशील भावना रहते थे, सोचते थे हाँ वेद पढ़ने के लिए केवल ब्राह्मण की अधिकार होता, दूसरा लोग कर नहीं सकते और दूसरा लोग पढ़ नहीं सकते। किंतु भक्ति भगवान के लिए सभी व्यक्ति के लिए सुलभ है। सिर्फ पशु पक्षियों के मध्य में सुलभ होता है, मनुष्य तो दूर बात है, पशु पक्षियों के लिए भी सुलभ है भक्ति। कुछ कुछ लोग होते आज भी भारत में रक्षणशील व्यक्ति होते जो उन्होंने, जैसे जगन्नाथपुरी की लोग बोलते हैं हमारे हिंदुओं की खाली ये यात्रा है और कोई दूसरी वर्ग क्षेत्र के लोग नहीं आ सकते मंदिर में, खाली हिंदुओं के लिखे हैं, उनका बोर्ड लिखा है हिंदुओं की लिखा है और दूसरी व्यक्ति नहीं कर सकता, वो पूरा कट्टर रखे लिखा गया है। कि वृंदावन में रक्षणशील कई हैं, जैसे गोस्वामी लोग की मंदिर, जैसे हम कहते हैं आज भी राधा रमण मंदिर हो कि राधा दामोदर मंदिर हो कि बांकी बिहारी मंदिर हो, वो बोलते हैं हम लोग ही गुरु बन सकते हैं, ये कर सकते हैं। किसी ऐसे जाति प्रथा से हम ही भक्ति का ये कर सकते, दूसरा लोग इसको ग्रहण का पात्र नहीं। इनके विचार ऐसा ही रहता है शुद्ध भक्ति का, वही अधिकार रखते हैं हम ही रखना। किंतु भक्त तो सभी वर्ग में कर सकते, सभी घुसाएंगे नहीं, वो बोलेंगे नहीं। वो कोई आएगा विदेश में लोग आ जाएंगे, कोई अमेरिका को वैष्णव देखेंगे, वो थोड़े इसी विग्रह सेवा करने के लिए देंगे। बोले नहीं, हम ही ब्राह्मण हैं, हम ही पुरोहित हैं, हमें इसी वंश का अधिकार है। इसलिए ये वीडियो आप लोगों को इसीलिए बना रहा हूँ, आप इसको वीडियो को पूरी तरह देखिए। सीमित वर्ग की ऐसा नहीं है, उनके यही ब्राह्मण है, यही पूर्व ब्राह्मण है, यही कुलीन लोग ही सेवा कर सकते हैं। कुलीन ब्राह्मण की परंपरा हिसाब से वो अपनी को साबित करते हैं, भले ही खाने पीने अशुद्ध हो जाए, उनकी जीवन शैली अशुद्ध हो, उनको दिखाने कारण जाति में जन्म हो गया बस उसको वही मान लेते ये करने के लिए। ऐसे ही दक्षिण भारत में जाएंगे तो वही कुछ है वर्ग कुछ लोग हैं, इसी वर्ग के हिसाब से भक्ति कर सकता है, शुद्ध करता है, ये नहीं कर सकता। किंतु भगवान स्वयं साक्षात गौरांग महाप्रभु धरती पर आए, उन्होंने इस चीज़ को विरोध करते हुए लिखे बता रहे। जब उनको पूछा गया, ये रामानंद राय बोलते मैं तो शूद्र हूँ, मैं क्या जानता हूँ। क्योंकि भगवान चैतन्य महाप्रभु बोलते शूद्र क्या है, जो कृष्ण तत्ववेता होता है वही गुरु बनने के लिए योग्य होता, नहीं केवल ब्राह्मण हो कि गुरु बन सकता है, कि इसी जात का इसी पुरोहित कुल परंपरा में आने से वही जन्म हो कि गुरु बन सकता है, ऐसा नहीं है। किवा विप्र कृपा न्यासी शूद्र के न नए, जे कृष्ण तत्ववेता से ही गुरु है, जे कृष्ण के तत्व को ठीक ठीक जानने वाला है, ये ब्राह्मण हो सकता है कि शूद्र हो कि गृहस्थ हो, इसमें कोई नहीं, खाली सन्यासी वर्ग भक्ति कर सकता है कि गुरु बन सकता है कि आचरण ये कर सकता है, ऐसा नहीं है। भगवान कृष्ण के तत्ववेता तो कोई भी बन सकता है, जैसे शूद्र हो कि ब्राह्मण हो कि गृहस्थ हो कि वा सन्यासी हो, उसमें कोई ये विचार नहीं। ये कृष्ण के तत्व में निपुणता है, कृष्ण के तत्व मतलब वो खुद अपने जीवन में आचरण में जो कार्य निभाने वाले तत्वदर्शी है, ऐसा गुरु कोई भी हो सकता है। इसको रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में एक कोट किए हैं, बता रहे हो। ये पद्म पुराण के श्लोक होते हैं, षटकर्म निपुण वेदा मंत्रस्तथा विशारदा। हाँ, 6 कर्म में निपुण होने वाला व्यक्ति वो मध्य भी गुरु नहीं बन सकता है। षटकर्म निपुण वेदा ऐसे कह रहे, ऐसे षटकर्म निपुण वेदा विप्र मंत्र तंत्र विशारद अवैष्णव गुरु स्याद वैष्णव सोपोच्च गुरु। ये पद्म पुराण के श्लोक कोट किए। कई ऐसे भागवत के श्लोक भी कोट किए, ये किए हैं। विद्वान ब्राह्मण भले ही वो संपूर्ण वैदिक ज्ञान में अर्थात स्रोत मंत्र विधि नियम को पद्धतियों को पारंगत क्यों न हो, यदि वो वैष्णव नहीं है तो गुरु बनने का पात्र नहीं है। क्योंकि शूद्र अथवा चंडल भी यदि वो वैष्णव या कृष्ण भक्त है वो गुरु बन सकता है। गुरु बनने के लिए उन्होंने कोई भी ये में गुरु वो बन सकता है, वो शुद्ध भक्त। ये शुद्ध भक्त माने वैष्णव कोई भी बन सकता है, वो भगवान की गुरु बनने का अधिकार उनको भी प्राप्त हो सकता है यदि वो वैष्णव है, वो किसी वर्ग में लोग हो, से भले ही मुसलमान परिवार हो, क्रिश्चियन परिवार हो कि मेल्छ परिवार हो, इससे कुत्ते मांस खाने वाले परिवार क्यों न हो, यदि वो वैष्णव है
और भगवान की शुद्ध भक्ति कर रहे हैं, शुद्ध भक्ति का आचरण कर रहे हैं, वो गुरु बन सकता है, समाज को शिक्षा दे सकता है, ये कर सकते हैं। ये बात पद्म पुराण के श्लोकों को कोट कर रहे हैं ये गुरु बनने के लिए। इसलिए भक्ति कोई सीमित वर्गों के लिए भक्ति नहीं है। ये कोई भी भक्ति यदि करता, आचरण करता है, और यदि वो ब्राह्मण घर में जन्म होकर कि कुलीन परिवार की वंश परंपरा में जन्म हो कि यदि ये करता है, वो भक्ति की नहीं ठीक से आचरण नहीं कर रहे हैं, आचरण में नहीं है, उनकी विधि विधान नियमों को ठीक से पालन नहीं करे, वो गुरु बन नहीं सकता। ये बात है। पद्म रूप गोस्वामी शिल प्रभुपाद इसे कोट करते हैं। हमारा जैसे ही नित्यानंद परिवार व नाम से कुछ है परंपरा में, वो रक्षणशील व्यक्ति बोलते हैं हमें दीक्षा दे सकते हैं, हम परंपरा को ये कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। परंपरा वही होता है जो गुरु की शिष्य से जो शिक्षा करता है वो आचरण में अपने जीवन में निभाता है, और वो किसी भी वर्ग के व्यक्ति भी भक्ति कर सकता है। इसलिए प्रभुपाद इस संस्था बनाया, अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावना संस्था इस्कॉन माध्यम से बनाकर ये शिक्षा को दुनिया को दिया। आज ये अमेरिकन यूरोप में वैष्णव बनाकर उन गुरु भगवान के शिविग्रह सेवा सब कुछ दिया करके उसी पद को स्थापन किए जो वैदिक शास्त्र के लिखा है। सभी वर्ग कृष्ण भक्ति कर सकते हैं, और सभी वर्ग के लोक में गुरु आचार्य बन सकते हैं। ऐसे किसी रक्षणशील परिवार के लिए, किसी ब्राह्मण के लिए परिवार से जन्म हुआ व्यक्ति ही कर सकता है, ये बात नहीं है। कोई भी व्यक्ति कर सकता, कोई व्यक्ति वैष्णव बन सकता, ये करता है। ये पुराण में अनेक कथा हैं, जैसे ही ब्रह्मर्षि पहले थे, आप सुने होंगे, विश्वामित्र थे, क्षत्रिय थे, किंतु बाद में ब्राह्मण बने, माने ब्रह्मर्षि बने, अपनी तपस्या की बल में जो भी हैं भक्ति करके उन्होंने की। आगे भी कई इनकी इतिहास हैं, पुराण भी इतिहास हैं सब। इसीलिए वैदिक शास्त्र को सीमित वर्ग के लिए भक्ति ऐसा नहीं है। हरे कृष्ण। ये वीडियो यदि आपको सही अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और शेयर करना, सब्सक्राइब करना। हरे कृष्ण। जय श्री प्रभुपाद।